दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के क्वेश्चन 3 टाइप से पूछे जाते हैं और प्रीपोजिशन के एक तो फिक्स प्रीपोजिशन है, एक जनरल यूज है। जनरल यूज, फिक्स प्रीपोजिशन और कभी-कभी डबल प्रीपोजिशन आकर सेंटेंस में एरर करते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जनरल प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रीपोजिशंस होता क्या है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं पूर्ववर्ती शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ववर्ती शब्द। हिंदी में होता है ये पूर्ववर्ती शब्द। ठीक है। अब इसके दो टुकड़े करें अपन, एक तो प्री और एक पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पूर्व और पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति। प्री पोजीशन, पूर्व स्थिति। यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो किसी नाउन से पहले आकर उसकी स्थिति को क्लियर करे, उसको अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। कोई ऐसा शब्द किसी नाउन से पूर्व आकर उसकी स्थिति को निश्चित करे, या मैं ऐसे कहूं कि उसकी स्थिति को डिटरमाइन करे, उसको अपन प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है। प्रीपोजिशन में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं और अपन को उनको एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं कि एक प्रीपोजिशन होता है ओन, एक होता है ओवर, एक होता है अबव और एक होता है अपॉन। एक प्रीपोजिशन कौन सा होता है? अपॉन। ये चार प्रीपोजिशन मैं एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन चार प्रीपोजिशन का अर्थ लगभग एक जैसा है। एक जैसा अर्थ क्या है? इन चारों प्रीपोजिशन का अर्थ होता है ऊपर। चारों प्रीपोजिशन का अर्थ लगभग एक जैसा होने के बाद भी इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, इनमें कुछ अंतर होते हैं। अब कैसे अंतर होते हैं, यहाँ पर अपन को एक एक करके समझना है। अगर मैं बात करूं ओन की, मैं बात करूं ओन की, तो इसका अर्थ तो ऊपर है, इसका अर्थ भी 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 ऊपर है। अर्थ तो सबका ही ऊपर है, लेकिन फिर भी डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे है यहाँ पर देखो। ऑन की बात मैं करूं तो अगर मान लो ये कोई टेबल है, ठीक है, ये क्या है? कोई टेबल है। मेरे को पूरी बनानी तो आती नहीं, फिर भी ऐसे कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई टेबल है। अब इस टेबल पर कोई बुक पड़ी है, ये वाली कोई बुक है, टेबल पर कोई बुक है। अब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, जैसे ये पेन है, ये मेरे हाथ के ऊपर है। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसको छुए लेकिन उसको ढके नहीं, उस कंडीशन में हम ओन का प्रयोग करते हैं। क्या समझे आप? ये पेन है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, इसको छू रहा है हाथ को, बट इसको ढक नहीं रहा है। तो अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, क्या हो? ऊपर हो, उसको छुए तो सही, उसको छुए लेकिन उसे ढके नहीं, उसे ढके नहीं, उस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ओन का प्रयोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे बता सकता हूं कि देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। कि टेबल पर एक पुस्तक है। क्यों पुस्तक है? ऑन क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि ये बुक जो है ना, इस टेबल के ऊपर है, ये टेबल के ऊपर है, टेबल, लेकिन टेबल को छू तो रही है लेकिन ढक नहीं रही, इसलिए हम कहेंगे कि बुक जो है टेबल पर ऑन है। ठीक है। ये तो हुई बात ऑन की। अब देखो, ओवर का अर्थ भी ऊपर है, लेकिन कैसे है? जैसे ये ओवर की बात करते हैं अपन, ओवर का अर्थ भी ऊपर है, लेकिन इसका अर्थ कैसे है कि मान लो ये कोई बेड है। क्या है? ये कोई बेड है।
अब इस बेड पर, ये कोई बेड है, अब इस बेड पर कोई बच्चा सो रहा है और इसके ऊपर एक कंबल है। क्या है? इसके ऊपर एक कंबल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कहते हैं या इसको अपन कंबल कहते हैं। कंबल है, अब इस बच्चे के ऊपर कंबल है और ये इसको ढक रहा है। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और उसे ढके, उस कंडीशन में हमें ओवर का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि देयर इज ए ब्लैंकेट, देयर इज ए ब्लैंकेट ओवर दिस बेबी, कि इस बेबी के ऊपर एक ब्लैंकेट है। यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ? ओवर, क्योंकि कोई चीज अगर किसी चीज के ऊपर हो, उसको ढके, उस कंडीशन में मैं किसका प्रयोग करूंगा? तो यहाँ पर मैं ओवर का प्रयोग करूंगा। अब मान लो मेरे पास ये बुक है और ये मैंने हाथ के ऊपर रखी, अब ये मेरे हाथ को ढक रही है, तो ये मेरे हाथ के ओवर है, ऑन नहीं है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा, अगर ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, इसको छू तो रहा है हाथ को लेकिन ढक नहीं रहा, उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि ये पेन मेरे हाथ के ऑन है, लेकिन ये बुक जो है ये हाथ के ऊपर है और इसको ढक रही है, इसलिए ये ओवर है। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, उसे ढके नहीं लेकिन छुए, तब तो वो ऑन है, और कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, उसे ढके, तब वो ओवर है। तो यहाँ पर ये ओवर का अर्थ हो गया। अब बात आती है अबोव की। अबोव कैसे यूज होगा? मान लो कि यहाँ पर ये बादल है, ठीक है, ये बादल है और यहाँ पर कोई एरोप्लेन है। अब मुझे एरोप्लेन बनाना तो नहीं आता है, पर आप भावना को समझो कि ये एरोप्लेन है और ये बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है, ये बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है, तो बहुत ऊपर उड़ रहा है। तो जब कोई चीज, अगर हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? अब यहाँ पर हम यहाँ पर बात करेंगे अबोव की। अबोव का अर्थ होता है बहुत ऊपर। क्या अर्थ होता है इसका? बहुत ऊपर। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर होती है, तब उसके लिए अपन अबोव का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं इस एरोप्लेन के लिए हम क्या कहेंगे कि एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन is flying, an aeroplane is flying above the clouds, above the clouds, कि एक एरोप्लेन बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा ऊपर को बताने के लिए हम अबव का यूज करेंगे। मैं बच्चों वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कि हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और प्रीपोजिशन में हम इन चार प्रीपोजिशन को एक साथ देखेंगे, और एक साथ इसलिए देखेंगे क्योंकि इनका एक ही मीनिंग होता है, ऊपर। एक मीनिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर अंतर होता है। जैसे ऑन कब आएगा? जब कोई चीज ऊपर हो, छुए लेकिन ढके नहीं। मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि पेन हाथ के ऊपर है, हाथ को छू रहा है लेकिन ढक नहीं रहा, तो इसलिए ऑन है। मैं ऐसे कह सकता हूँ देयर इज ए पेन ऑन माई पाम, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो ये बुक है, ये कोई टेबल है और टेबल के ऊपर ये कोई बुक पड़ी है, तो ये बुक इसके ऊपर है, छू रही है लेकिन ढक नहीं रही है, इसलिए ऑन है। तब हमने क्या सेंटेंस लिखा? देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। और यहाँ पर इस एग्जाम में मान लो ये बच्चा है, ये बेड है, इस बेड पर ये बच्चा सो रहा है और इसके ऊपर एक कंबल है, तो कंबल इसको ढक रहा है। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, उसको ढके, उस कंडीशन में आता है ओवर। तब हमने क्या लिखा? देयर इज ए ब्लैंकेट ओवर दिस बेबी। और यहाँ पर हमने देखा कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो फिर अपन वहां पर अबव का यूज करते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब आता है ये अपॉन। अपॉन कहाँ यूज होता है भाई? अपॉन ऐसे यूज होगा कि मान लो यहाँ पर कोई टेबल है, यहाँ पर क्या है? ये कोई टेबल है, ये टेबल है और यहाँ पर कोई कैट है। बिल्ली मुझे नहीं बनानी आ रही भाई, मैं कैट ही लिख रहा हूँ। यहाँ से बिल्ली छलांग लगाती है और यहाँ पहुंच गई, तो फिर अपन कहते हैं ए कैट, ए कैट jumped upon, jumped upon this table, a cat jumped upon this table। तो यहाँ पर अपन अपॉन का यूज करेंगे। गति करते हुए कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है, उस कंडीशन में हम उसके लिए अपॉन का यूज करते हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑन, ओवर, अबो, अपॉन का अर्थ अगर ऊपर होता है तो इसमें डिफरेंस क्या है। इतना पढ़ने के बाद दोस्तों अपन, अब ये बात खत्म नहीं हुई कि ऑन, ओवर, अबो, अपॉन का यूज खत्म हो गया। अब अपन थोड़ा सा और डीपली चलेंगे। ऑन के इसके अलावा भी यूज होते हैं, ओवर के इसके अलावा भी यूज होते हैं, और अबो के भी इसके अलावा यूज होते हैं। तो इनके इसके अलावा क्या यूज होते हैं, उन सारे यूजेस को अपन यहाँ पर समझते हैं। चलिए, अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यूज ऑफ ऑन की, कि ऑन के क्या क्या यूज होते हैं। ऑन के क्या क्या यूज होते हैं, ऑन के यूज को अपन यहाँ पर समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एक इसका अर्थ तो यही है कि ऊपर, ऊपर किंतु, ऊपर किंतु छूने के अर्थ में, छूने के अर्थ में, ऊपर किंतु छूने के अर्थ में, ढकने के अर्थ में नहीं, ढकने के अर्थ में नहीं, ऊपर किंतु छूने के अर्थ में, ढकने के अर्थ में नहीं, उसको अपन बोलेंगे ऑन। ओके, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे हो सकता है, अभी मैंने जो बताया था ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, कि टेबल के ऊपर एक बुक है। अगर टेबल के ऊपर कोई बुक है तो वो उसको छू तो रही है टेबल को, बट ढक नहीं रही है, तो यहाँ पर इसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है दोस्तों कि डे एंड डेट, डे एंड डेट, हिंदी में इसको अपन क्या बोलें, हिंदी में अपन बोलें दिन एवं दिनांक, दिन एवं दिनांक। दिन और दिनांक की बात करेंगे तो भी अपन ऑन का प्रयोग करते हैं, दिन और दिनांक की बात करें तो जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड विल कम, विल कम ऑन संडे, माई फ्रेंड विल कम ऑन संडे, मेरा दोस्त संडे को आएगा, माई फ्रेंड विल कम ऑन संडे। इसी तरह अपन कह सकते हैं कि he will join us, he will join us on 16th जून, 16th जून। तो यहाँ पर ये डेट है इसलिए इसके साथ ऑन आया, यहाँ पर ये दिन है इसके लिए यहाँ पर ऑन आया। तो दिन हो या दिनांक हो, अपन उसके साथ ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखो तीसरा रूल, तीसरा रूल ये है कि किसी चीज की कंडीशन बतानी है। क्या बतानी है, कंडीशन। कंडीशन बोले तो स्थिति बतानी है। अगर किसी चीज की स्थिति बतानी है तो भी अपन ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अपन लिखें कि ए हाउस ऑन फायर, ए हाउस ऑन फायर, तो यहाँ पर इसका अर्थ है घर जिसमें आग लगी हुई है। ऐसा घर जिसमें आग लगी हुई है तो वहां पर भी इसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए दोस्तों ऑन कहाँ आ सकता है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है कि अगर किसी सेंटेंस में कमेंट या डिपेंड, डिपेंड इस तरह के वर्ड हों तो इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑन। कॉन्ग्रेचुलेशन जैसे एक वर्ड ये भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वर्ड जो है इसके साथ भी अपन ऑन का यूज करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में कमेंट, डिपेंड और कॉन्ग्रेचुलेशंस, रेली, रेली का अर्थ क्या होता है, निर्भर होना, रेली इसका अर्थ होता है
निर्भर होना। इन सब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इनको भी मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यू शुड नॉट पास कमेंट ऑन ऑन हर। कमेंट के साथ ऑन का प्रयोग हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है यू शुड नॉट यू शुड नॉट यू शुड नॉट डिपेंड यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अनफेयर अनफेयर मीन्स। तुम्हें अनुचित साधनों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कहां पर? एग्जाम में। तुम्हें एग्जाम में अनुचित साधनों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे आई एम रियली ऑन माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हूँ। आई एम रियली ऑन माई पेरेंट्स। इसी तरह ही कॉन्ग्रेचुलेटेड ही कॉन्ग्रेचुलेटेड congratulated he congratulated me on my success उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे ऑन के यूज हैं। वापस देख लीजिए, ऑन कब आएगा? जब कोई चीज ऊपर हो, किसी चीज के छूने के अर्थ में हो, ढकने के अर्थ में नहीं हो, तो ऑन का प्रयोग हो गया। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। डे एंड डेट की बात हो, दिन और दिनांक की बात हो, तो ऑन का यूज कर सकते हैं अपने। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो यहाँ पर कंडीशन यानी कि स्थिति को बताने के लिए भी अपन ऑन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ वर्ड हैं जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे डिपेंड को रैली, कमेंट, इसके लिए भी अपन इसके साथ क्या प्रयोग कर सकते हैं? ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको देखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑन के बाद अब अपन बात करेंगे ओवर की। किसकी बात करेंगे? ओवर की। OVR, ओवर। ओवर के क्या यूज होते हैं? नंबर 1, ओवर का एक यूज होता है ऊपर। ऊपर किंतु ढकने के अर्थ में। किंतु ढकने के अर्थ में। ऊपर किंतु ढकने के अर्थ में ऑन का प्रयोग, ओवर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अपन कहते हैं कि अभी मैंने एग्जांपल बताया भी था आपको कि देयर इज ए ब्लैंकेट ओवर दिस बेबी। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग हुआ। मान लो ये बेड था, ये कोई बच्चा सो रहा है, इसके ऊपर कंबल है, तो ये इसको ढक रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल क्या है? जैसे मान लो निर्धारित से अधिक, निर्धारित से अधिक, निर्धारित से अधिक की बात हो। जितना निर्धारित है अगर उससे अधिक की बात हो रही है तो भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे आमतौर पर अपन बोलते हैं ना ओवर टाइम। क्या बोलते हैं? ओवर टाइम, यानी कि जितना टाइम है उससे अधिक। जैसे अपन कहते हैं ओवर एज, जितनी एज है उससे अधिक। तो ओवर एज, ओवर टाइम निर्धारित से अधिक को बताता है। ठीक है। इसके बाद चलिए तीसरा रूल।
तीसरा रूल क्या होता है? तीसरा रूल कहता है कि मान लो ये दीवार है और यहाँ पर एक डॉग है और वो एक तरफ ये है दीवार की, दूसरी तरफ ये डॉग जंप करके इधर आ गया, एक तरफ से दूसरी तरफ, ऐसे कह सकते हैं अपन, एक तरफ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो उस कंडीशन में भी अपन क्या प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉग, ए डॉग jumped over this wall। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। ए डॉग जम्प्ड ओवर दिस वॉल, तो एक तरफ से दूसरी तरफ की बात होगी तो भी अपन ओवर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूज, फोर्थ नंबर यूज क्या है इसका, कि आपने देखा होगा कि एक रोड है, क्या है ये? ROAD, रोड है, और इसके ऊपर से एक दूसरी रोड है, रोड के ऊपर से रोड है। तो रोड के ऊपर से रोड होती है ना, इसको अपन बोलते हैं फ्लाई ओवर। क्या बोलते हैं? फ्लाई ओवर। यहाँ पर भी ओवर यूज होता है, लेकिन ये मान लो कोई नदी है, यहाँ पर पानी बह रहा है, नदी है, और इसके ऊपर से कोई रोड है, इसके ऊपर से कोई रोड है, तो इसको दोस्तों अपन बोलते हैं ओवर ब्रिज। इसको क्या बोलेंगे? ओवर ब्रिज। ओवर यहाँ पे भी आएगा, एक तरफ से दूसरे तरफ, इसको अपन बोलेंगे ओवर ब्रिज। और इसका एक पांचवा यूज है। पांचवा यूज क्या है कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, क्या है? ये एक पेड़ है, और इसके ऊपर ये काले काले कौवे उड़ रहे हैं। ठीक है, ये पेड़ है, काले काले कौवे उड़ रहे, तो बहुत थोड़ा सा ऊपर के लिए भी अपन यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अपन यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे। तो अपन कहेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर दिस ट्री, इस ट्री, कि पेड़ इस पक्षी जो है इस पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। तो थोड़ा ऊपर के अर्थ में, यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा? थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही है सारी बात। तो यहाँ पर आप देखें, थोड़ा ऊपर के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। ओवर के यूज को रिपीट करें, ऊपर किंतु ढकने के अर्थ में। तो ये बेड है, ये बच्चा सो रहा है, इसके ऊपर कंबल है, ढक रहा है, तो ये ओवर है। निर्धारित से अधिक है, जैसे आपका काम करने का 8 घंटे का ड्यूटी टाइम है, लेकिन आप ज्यादा कर रहे हो तो आप ओवर टाइम कर रहे हो। आपके फॉर्म भरने की एज एक निर्धारित एज है 20-21 साल, आप ज्यादा हो गए तो आप ओवर एज हो गए। और एक तरफ से दूसरे तरफ की बात होगी तो भी ओवर होगा। कुत्ता यहाँ था और ये जंप करके इधर आ गया, तो ए डॉग जंप्ड ओवर दिस वॉल, एक तरफ से दूसरी तरफ। उसके बाद अगर रोड के ऊपर रोड है तो फ्लाई ओवर है, और अगर किसी नदी के ऊपर रोड है तो वो ओवर ब्रिज है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर की बात होगी तो वहां पर अपन किसका यूज करेंगे? वहां पर भी अपन ओवर का यूज करेंगे। तो समझ में आ रही होगी आपको बातें। फटाफट से आप इसको नोट करते रहो, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। फटाफट से देखिए दोस्तों, फिर अपन बढ़ते हैं आगे इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद ऑन ओवर हो गया। अब अपन अबव की बात कर लेते हैं, विस्तार से अबव की बात। इसकी बात होगी अबव। अबव, अबव का क्या यूज होता है? अबव का यूज होता है जी बहुत ऊपर। क्या यूज होता है? बहुत ऊपर। बहुत ऊपर के लिए भी अबव का यूज करते हैं। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये एरोप्लेन है, ये बादल है ना, बादलों से ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो अपन कहेंगे एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन is flying, an aeroplane is flying above the clouds, above the clouds। तब अपन इसको above को ऐसे यूज करेंगे। ओके, और इसके बाद दूसरा इसका यूज क्या होता है? दूसरा
इसका यूज होता है अत्यधिक के अर्थ में। इसके अर्थ में अत्यधिक के अर्थ में, अत्यधिक के अर्थ में इसका यूज करेंगे। जैसे या अधिक मान लो, अत्यधिक या अधिक के अर्थ में इसका यूज करते हैं। जैसे अपन कहते हैं माई फादर इज अबव 60, मेरे पिताजी 60 से ऊपर है। तो अबव का इस तरह से यूज हो सकता है। और अधिक ऊंचाई के लिए भी इसका यूज कर सकते हो आप। अधिक ऊंचाई, अधिक ऊंचाई का ऊपर मैंने बताया था, अधिक ऊंचाई, कीमत वगैरह सब के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि शिमला इज 7200 फीट अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, सी लेवल। शिमला जो है समुद्र तल से 7200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर भी अपन अबव के रूप में इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन में बहुत सारे और भी यूज होते हैं, ओवर के भी, अबव के भी, वो अपन सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे, ओवर और अबव को। और ऑन को भी पढ़ेंगे अपन फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में। लेकिन फिलहाल जो है ये है जी आपके जनरल यूज प्रीपोजिशन के। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अब कुछ नए प्रीपोजिशन, नए प्रीपोजिशन में अपन अब पढ़ेंगे। एक होता है डियर फ्रेंड्स बिसाइड, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। आइए फर्क जानते हैं कि दोनों में क्या है तो दोनों प्रीपोजिशन, दोनों ही प्रीपोजिशन है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी में अर्थ होता है बगल में, बगल में। और इसका अर्थ होता है के अलावा। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के अलावा। इसका अर्थ होता है बगल में और इसका अर्थ होता है के अलावा, बिसाइड और बिसाइड्स। अब एग्जाम्पल से समझ लो कहानी क्या है। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो अपन ऐसे कहते हैं कि ही ऑलवेज सिट्स, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी, वह हमेशा मेरी बगल में बैठता है। ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि बिसाइड्स, बिसाइड्स इंग्लिश, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी एंड पंजाबी, हिंदी एंड पंजाबी। यहां पर इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि इसका अर्थ क्या होता है? के अलावा। बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है? के अलावा। तो ये कह रहा है बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी और पंजाबी भी जानता हूं। यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स की बात होती है, क्लियर। उसके बाद इसके जैसा एक प्रीपोजिशन और है जिसको अपन कहते हैं बियॉन्ड। क्या प्रीपोजिशन है ये? बियॉन्ड। अब इस बियॉन्ड के क्या यूज है भाई? इस बियॉन्ड के यूज भी देख लेते हैं। बियॉन्ड का एक यूज तो यही होता है के अलावा, जो बिसाइड्स का अर्थ होता है ना, वही इसका अर्थ भी होता है, के अलावा। दूसरा इसका यूज क्या होता है? दूसरा इसका अर्थ होता है इम्पॉसिबल। क्या यूज होता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब असंभव, असंभव। और इसका दूसरा तीसरा यूज क्या होता है? के बाद, के बाद। एक इसका यूज होता है से परे, से परे। अब ये इसके अर्थ होते हैं और इन सारे एग्जांपल्स को, इन सारे रूल्स को अपन एग्जांपल से क्लियर करेंगे। के अलावा तो अपन कहते हैं शी हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। शी हैज नथिंग बियॉन्ड दिस हाउस, बियॉन्ड दिस हाउस, उसके पास इस घर के अलावा कुछ नहीं है। शी हैज नथिंग बियॉन्ड दिस हाउस। इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। दिस क्वेश्चन, जैसे अपन ऐसे लिख लें कि दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड, बियॉन्ड
अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ये क्वेश्चन जो है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। और के बाद जैसे डू नॉट गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, डू नॉट गो आउटसाइड बियॉन्ड बियॉन्ड लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद बाहर मत जाइए। तो के बाद इसका मीनिंग क्या आ रहा है? के बाद से परे, तो अपन यहां पर कहेंगे नोबडी, नोबडी इज बियॉन्ड, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, कोई भी कानून से परे नहीं है। नोबडी इज बियॉन्ड लॉ, इट मीन्स इसका अर्थ हो गया कि कोई भी कानून से परे नहीं है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने अभी बिसाइड और बिसाइड्स और एक बियॉन्ड प्रीपोजिशन को देखा है। फटाफट से देख लो डियर स्टूडेंट्स, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए इसको। अब देखो, इसके बाद ये बिसाइड और बिसाइड्स हो गया, बियॉन्ड हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर अंडर की। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है अंडर। अब देखो अंडर के क्या क्या यूजेस होते हैं। अंडर का एक तो ये यूज होता है नीचे, ठीक है। एक अंडर का अर्थ होता है कोई चीज प्रोसेस में होना, यानी कि प्रक्रिया में। एक इसका अर्थ होता है प्रक्रिया में। एक अंडर का अर्थ होता है अधीन होना, अधीन। जैसे अपन कहते हैं ना कि तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम गवर्नमेंट रूल्स के अधीन काम करोगे, या मान लो कि आप इतने बड़े ऑफिसर बन जाओगे कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो आपके अधीन काम करेंगे, इसलिए अपन बोलते हैं अंडर। और अंडर का अर्थ नीचे भी है, प्रोसेस में भी है। कोई बिल्डिंग आपके घर के पास बन रही है, आप कहते हो कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से अंडर के क्या क्या यूज हैं। कोई चीज प्रोसेस में निर्माणाधीन है तब भी अपन अंडर यूज करते हैं। कोई चीज किसी चीज के नीचे है, मान लो कोई पेड़ है उसके नीचे कोई हाथी है, तो अपन कहते हैं इस पेड़ के नीचे हाथी है भाई, खड़ा है, तो वो भी अंडर है। कोई काम निर्माणाधीन है, वो भी अंडर है। और अगर आप ऑफिसर बन गए, बहुत सारे लोग आपके डाउन में काम कर रहे हैं, वो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं। तो इनको अपन एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब देखो बच्चों, मान लो ये कोई एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है, और यहाँ पर एक हाथी है जो इस पेड़ के नीचे खड़ा है। अब मेरे को हाथी बनाना आता है, तो आप देख लो ये हाथी। अब ये पेड़ है और इसके नीचे ये हाथी खड़ा है। अब पेड़ के नीचे हाथी खड़ा है, तो मैं ऐसे कहूंगा देयर इज, देयर इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट अंडर दिस ट्री, अंडर दिस ट्री, कि इस पेड़ के नीचे एक एलिफेंट है। तो यहाँ पर ये पेड़ के नीचे है, इसलिए मैंने इसके लिए अंडर का यूज किया है। पेड़ के नीचे हाथी है इसलिए अंडर है। और ये तो हो गया नीचे। प्रक्रिया में है तो अपन कहते हैं कि इसका एग्जांपल यहाँ लिखूं, दिस बिल्डिंग इज, दिस बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अर्थात ये बिल्डिंग निर्माणाधीन है। तो जब कोई चीज प्रक्रिया में होती है ना, उसके लिए भी अपन अंडर का यूज करते हैं। और अधीन होना, अधीन का भी एग्जांपल अपन लिख लेते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर योर सिलेक्शन, आफ्टर योर सिलेक्शन, तुम्हारे सिलेक्शन के बाद, यू विल, यू विल डू वर्क, यू विल डू वर्क अंडर, अंडर द गवर्नमेंट रूल्स, अंडर द गवर्नमेंट रूल्स। अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है
तुम्हें गवर्नमेंट रूल्स के अधीन काम करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में अंडर का अपन इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आ रही होगी आपको सारी कहानी कि अंडर के क्या क्या यूज हो सकते हैं। अंडर के यूज हो सकते हैं अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, जैसे हाथी पेड़ के नीचे खड़ा है, और अंडर का अर्थ होता है कोई चीज प्रोसेस में हो, प्रक्रिया में हो, तो फिर अपन बोलते हैं बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर अधीन होना है तो भी अपन कहते हैं कि उसके अंडर बहुत सारे आदमी काम करते हैं, तो वो उसके अधीन काम करते हैं। इस तरह से ये यूज होता है अंडर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर के बाद अब अपन पढ़ते हैं, एक होता है बिलो। क्या होता है? बिलो। बिलो का अर्थ क्या होता है? बिलो का अर्थ होता है से कम, से कम। जैसे एक बीपीएल राशन कार्ड आपने सुना होगा, या इसका अर्थ होता है से नीचे। इसका एक अर्थ ये भी होता है से नीचे। बीपीएल राशन कार्ड सुना होगा आपने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसको बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। इस बीपीएल की फुल फॉर्म ये होती है। और अगर मैं ऐसे कह दूं कि माई फादर इज, माई फादर, माई फादर इज बिलो 70, माई फादर इज बिलो 70, तो मेरे पिताजी 70 से कम आयु के हैं, तो उस कंडीशन में बिलो ऐसे यूज होता है। ऐसा ही एक और होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ भी प्रीपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है ठीक सामने। क्या होता है? ठीक सामने। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि देयर इज ए सिनेमा, देयर इज ए सिनेमा इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के ठीक सामने एक सिनेमा है। तो ये बिलो का यूज हो गया और ये इन फ्रंट ऑफ का यूज हो गया। अब अपन देखते हैं एक और जिसका अर्थ है बिहाइंड। बिहाइंड प्रीपोजिशन को और देख लेते हैं, और फिर अपन आगे जो है नेक्स्ट बचे हुए प्रीपोजिशन अगली क्लास में देखेंगे। एक अपन बिहाइंड और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिहाइंड क्या है? बिहाइंड। अब देखो बिहाइंड के क्या अर्थ होते हैं, आपने इसका चिर परिचित अर्थ तो आप जानते ही होंगे, इसका अर्थ होता है पीछे। लेकिन एक इसका अर्थ होता है सपोर्ट, एक इसका अर्थ सपोर्ट भी होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है समर्थन। इसका अर्थ क्या होता है? समर्थन। अब मान लो मैं ऐसे लिखूं कि देयर इज, क्या लिखें? देयर इज ए सिनेमा, देयर इज ए सिनेमा बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक सिनेमा है। देयर इज ए सिनेमा बिहाइंड माई हाउस। और सपोर्ट यानी कि समर्थन के लिए भी बिहाइंड यूज कर सकते हैं अपन। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं द होल विलेज, द होल विलेज इज बिहाइंड मी, बिहाइंड मी इन द इलेक्शन, इन द इलेक्शन। सारा गांव मेरे समर्थन में है इलेक्शन में, तो उस कंडीशन में समर्थन के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, सपोर्ट के दो अर्थ होते हैं, एक तो समर्थन होता है, एक इसका अर्थ सहारा भी होता है, सहारा। लेकिन सहारा के लिए बिहाइंड नहीं आएगा, सहारा के लिए अगेंस्ट आएगा। अगेंस्ट, अगेंस्ट आप सोच रहे हो अगेंस्ट तो विरोध में होता है, हाँ अगेंस्ट विरोध में भी होता है, लेकिन अगेंस्ट सहारा भी होता है। जैसे इस बोर्ड को इस दीवार का सहारा है, तो ये बोर्ड इस दीवार के अगेंस्ट लगा हुआ है। मान लो कि यहाँ पर कोई दीवार है, ये दीवार है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पोल है, पोल मतलब कोई खंबा है। मैं कहता हूँ इस दीवार के सहारे इस खंबे को लगा दो इस तरह से, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा पुट दिस पोल। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, चलो मैं ऐसे लिखूंगा कि पुट दिस पोल,
पुट दिस पोल अगेंस्ट दिस वॉल, कि इस पोल को इस दीवार के सहारे लगा दो। तो उस कंडीशन में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उस कंडीशन में मुझे सहारा वर्ड बताने के लिए अगेंस्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, अगेंस्ट का एक अर्थ ये भी होता है, कोई विरोध में होता है, जैसे ही इज अगेंस्ट मी इन द इलेक्शन, वो इलेक्शन में मेरे अगेंस्ट है, वो भी अर्थ होता है। और किसी चीज का सहारा के अर्थ में भी अगेंस्ट का यूज किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास इतनी ही। प्रीपोजिशन में आगे हम फिर कल मिलेंगे। आज हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़े हैं। अगर अपन इनको देखें तो यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। ये सारे प्रीपोजिशन आज की क्लास में हमने पढ़े हैं। यहाँ से लेके यहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्रीपोजिशन, और ये सारे प्रीपोजिशन हमने पढ़े हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को वापस देख लेना, और फिर ये सारी चीज़ें समझने के बाद फिर इसके सेकंड स्टेप पे चलेंगे, पार्ट 2 पे चलेंगे। 3-4 पार्ट बनेंगे इस प्रीपोजिशन टॉपिक के। छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं अपने, कोई लंबे चौड़े पार्ट है नहीं, ताकि आप भी बोर ना हो। और इस क्लास को एंजॉय कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।